एक समय की बात है, एक प्यारे गांव में जो धूलधार पहाड़ियों और चमकती नदी के बीच बसा हुआ था, वहां एक नम्र मछुआरा था जिसका नाम फिन था। फिन नदी के किनारे अपने दिन बिताने का शौक रखता था, जल में अपनी जाली डालते हुए अपने परिवार के लिए अनेकता से भरपूर मछली पकड़ने की आशा के साथ। एक सूर्यमय को जब फिन एक दिन मछुआरे के लिए अपनी नाव की तैयारी कर रहा था, तब उसने पानी की सतह के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। जिज्ञासु, उसने अपनी नाव के किनारे की ओर झुका और सबसे अद्भुत मछली को देखा जिसने उसने कभी भी नहीं देखी थी। इसके तत्व अद्भुत ज्वेल्स की तरह चमक रहे थे और इसकी पूंछ धीरे-धीरे तैरते हुए लहरा रही थी। वाह! कितनी शानदार मछली है! फिन ने आश्चर्य से अपनी आंखों को बड़ा किया। फिन को नहीं पता था, यह कोई साधारण मछली नहीं थी। यह एक जादूगर मछली थी जिसका नाम मारिना था, जिसकी शक्ति उन लोगों को मनोभाव और सम्मान के साथ जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, इच्छाएं पूरी करने की थी। मछली की सुंदरता से आकर्षित होने पर फिन ने अपनी नाव को पानी में डाल दिया, उम्मीद करते हुए कि वह उसे पकड़ सकेगा। लेकिन मारिना, चालाक और तेज, समय पर बच निकली, फिन की ग्रस्प को बचाते हुए। अविचलित होने के बावजूद फिन बार-बार प्रयास करता रहा, लेकिन मारिना हमेशा उससे बच निकलती रही। अंत में, यह महसूस करके कि उसे बल से पकड़ नहीं सकता, फिन ने एक अलग तरीके की कोशिश करने का निर्णय किया। नमस्ते, प्यारी मछली, फिन मुस्कान के साथ बुलाया। मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस आपकी सुंदरता का आनंद लेना चाहता हूँ। मारिना, जो फिन को सावधानी से देख रही थी, एक पल के लिए हिचकिचा, फिर थोड़ा और करीब तैरने लगी। मैं मारिना हूँ, जादूगर मछली, उसने सतर्कता से कहा। तुम मुझे क्यों भून रहे हो? मछुआरा फिन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने जादुई प्राणियों के किस्से सुने थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह स्वयं एक से मुंह मिलाएगा। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता, मारिना, फिन ने उसे आश्वासन दिया। मैं बस तुम्हारी मित्रता करना चाहता हूँ और शायद तुम्हारे बुद्धिमत्ता से कुछ सीखना चाहता हूँ। मारिना ने फिन को एक क्षण के लिए गौर से देखा, उसके शब्दों में ईमानदारी का एहसास करते हुए। धीरे-धीरे उसने उस पर भरोसा करना शुरू किया। बड़ी अच्छी बात है, मछुआरा, मारिना ने कहा। उसकी आवाज़ नरम हो गई। मैं अपने जादू को तुमसे साझा करूंगी, लेकिन केवल अगर तुम वायसंगी और अच्छे इरादों के साथ इसका उपयोग करने का वादा करो। फिन उत्सुकता से सिर हिलाया, मारिना की शर्तों का पालन करने का वादा करते हुए। और ऐसे फिन और मारिना ने अनपेक्षित दोस्ती का गठन किया, नदी की खोज करते हुए और अपनी अपनी दुनियाओं की कहानियों को साझा करते हुए। फिन को मारिना की जादुई क्षमताओं से चौंका दिया गया और मारिना को फिन की उसके प्रति दयालुता और सच्चाई के प्रति स्पर्श किया गया। समय के साथ बीतते हुए फिन ने अपने अंदर एक परिवर्तन का नोटिस करना शुरू किया। उसे अब लाभ या प्रतिष्ठा के लिए मछलियों को पकड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, बल्कि उसने प्रकृति के साथ सद्भाव में जीने पर ध्यान केंद्रित किया, सिर्फ वही लेते जिसकी उसे आवश्यकता होती थी
और हमेशा नदी के प्राणियों के प्रति सम्मान दिखाते रहते थे। एक दिन जब वे नदी के सही संचारों के साथ बह रहे थे, मारिना फिन की ओर मुस्कान के साथ मुंह फेरकर बोली, मेरे दोस्त, मेरे लिए तुम्हारी वादा पूरा करने का समय आ गया है। मारिना ने कहा, उसकी आवाज में गर्माहट से भरी, मुझे बताओ, तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा क्या है? फिन लंबे समय तक सोचा और अंत में बोला, मुझे अपने गांव और उसमें रहने वालों के भले की कामना है। फिन ने गंभीरता से कहा, मैं समृद्धि, खुशियाँ और समन्वय की कामना करता हूँ। मारिना अच्छा मान दिया। उसके सोने के तारे सूर्य किरणों में चमक रहे थे। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, प्रिय मित्र, मारिना ने मीठी आवाज में कहा। लेकिन ध्यान रखो, सच्चा जादू इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि हमारे दूसरों के प्रति दयालुता और करुणा में है। उसकी पूछ के साथ मारिना ने एक हल्की हवा बुलाई, जो फिन की इच्छा को भूमि के ऊपर ले गई, जिसने उन सभी के दिलों को छू लिया जो इसे सुनते थे। और उस दिन के बाद फिन का गांव फलता फूलता रहा और उसके लोग प्राकृतिक विश्व के साथ मिलजोल में जीते, एक नम्र मछुआरे और एक जादुई मछली की बुद्धि के मार्गदर्शन में एल। और ऐसे, प्रिय पाठक, फिन और मारिना की कहानी को याद रखें और कभी भी दोस्ती, दया और हमारे सभी में मौजूद जादू की शक्ति को अनदेखा न करें।